सबको जय मसीह की। हम अपनी पिछली कक्षा में हम पहले राजा की पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और हम अपने उस अध्ययन को हम जारी रखेंगे। और पहले राजा का अध्ययन पूरा करने के बाद हम दूसरे राजा का अध्ययन शुरू करेंगे। और पिछली कक्षा में हमने अध्ययन करने की सरलता के लिए हमने इस पुस्तक का जो है विभाजन किया था दो भाग में। पहला भाग 1 से 11 अध्याय, दूसरा 12 से 22 अध्याय। पहला भाग जो है वो 40 साल का इतिहास बताता है जिसमें राजा सुलेमान ने पूरे समस्त इज़राइल के ऊपर राज्य किया। और दूसरा भाग जो है उस राज्य के गिरावट या बंटवारे के बारे में बताता है और वो 80 साल के इतिहास के समय को पूरा करता है। सबसे पहले जो है हम पहले भाग का अध्ययन करेंगे जिसमें 40 साल के इतिहास के बारे में देखते हैं, जिसमें राजा सुलेमान समस्त यहूदी लोगों के ऊपर वो राज्य करता है। और हमने सीखा था कि सुलेमान जो है वो दाऊद का वंश है। और हम पहले भाग में वो 40 साल के राज्य के बारे में पढ़ते हैं जो सुलेमान ने पूरे इज़राइल के ऊपर किया। और उस समय में वो बहुत बालक था। इस बात को वो हम वचन में भी पढ़ सकते हैं। पहला राजा 3 अध्याय 7 वचन में इस प्रकार से लिखा है, और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे सुलेमान जो है दीन हुआ और प्रार्थना कर कर परमेश्वर को कहा कि वो कैसे एक बालक के समान है जो नहीं जानता कि राज्य कैसे चलाना है। और उसके बाद जो है हम सुलेमान की प्रार्थना के बारे में देखते हैं जो परमेश्वर से उसने करी बुद्धि मांगने के लिए। वो हम पाते 3 अध्याय 5 से 13 वचन में। और जो बुद्धि प्रार्थना में सुलेमान ने मांगी थी, परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुना और पूरा किया। उसको हम पढ़ सकते हैं 3 अध्याय में और उसके 12 वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे सामने ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। तो हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने सुलेमान की वो बुद्धि के लिए जो विनती थी, प्रार्थना की थी, उस प्रार्थना को कबूल किया और कहा कि मैं तुझे बुद्धि और विवेक से एक भरा हुआ मन देता हूँ। एक ऐसा मन जो अपनी आपकी नहीं सुनता लेकिन जो परमेश्वर की सुनकर अपने जीवन के निर्णय लेता है। और किंग जेम्स वर्जन को अगर हम हिंदी में अनुवाद करेंगे तो लिखा है, एक ऐसा हृदय जो सुनता है परमेश्वर की बात। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति यही है जो परमेश्वर की आवाज़ सुनकर उन वचनों पे चलता है। और इसी बात को जो है हम दूसरे इतिहास की पुस्तक में भी हम पाते हैं। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत सी चीज़ें जो जो राजाओं की पुस्तकों में लिखी हैं वो बातें हम इतिहास की पुस्तकों में भी हम पाते हैं। और जब हम देखते हैं दूसरा इतिहास उसका 1 अध्याय 7 से 13 वचन, तो वो इन्हीं बातों को जो है वहाँ पे लिखा है। और हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने जो है उस प्रार्थना को सुना। उस प्रार्थना को पूरा होते हुए कार्य में हम देख सकते हैं। पहले राजा की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके 29 से 34 वचन में मैं आप लोगों के लिए पढ़ दूंगा। 29 वचन से यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश से सब निवासियों और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। वह तो और सब मनुष्य से वरन एतान, एजरी और हेमान और माहौल के पुत्र कालकोल और दर्दरा से भी अधिक बुद्धिमान थी। और उसकी कृति चारों ओर की सब जातियों में फैल गई। उसने 3000 नीति वचन कहे और उसके 1005 गीत भी हैं। फिर उसने लबानोन के देवदारियों से लेकर भीत में से उगते हुए जूफा तक के सब पेड़ों की चर्चा की और पशुओं, पक्षियों और रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों की चर्चा की। और देश देश के लोग पृथ्वी के सब राज्यों की ओर से जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की कीर्ति सुनी थी, उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे वादा किया वो बुद्धि देने का और उस वादा को पूरा किया। और हम देखते हैं कि सुलेमान के द्वारा
बहुत से नीति वचन जो है लिखे गए, विलाप गीत पुस्तक जो है उसके द्वारा लिखी गई, पर वो समस्त जो है वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि वचन से हमने पाया कि 3,000 जो नीति वचन उसने लिखे और कहीं 1,005 गीत उसने लिखे। लेकिन ये सब जो है उसकी बुद्धि का एक प्रतीक है। हमने देखा वचन में कि कैसे सुलेमान जो है वो वन पक्षियों के, जानवरों और पेड़ पौधों की विज्ञान के बारे में सीख जो है उसकी अच्छी थी। और जब हम यहाँ पे वचन में देखते हैं कि कैसे उसने हर एक वो पक्षियों और रेंगने वाले जंतु और मछलियों की भी चर्चा करी, और हम इन वचनों से जो है हम सुलेमान की ज्ञान की गहराई के बारे में और अधिक जानते हैं। और जब हम अन्य पुस्तकों का अध्ययन करते हैं जो सुलेमान के द्वारा लिखी गई, जैसे सबुपदेशक और नीति वचन, विलाप गीत, तो हमें इस ज्ञान के बारे में और अधिकताई से जो है हमें सीखने के लिए मिलता है। और सुलेमान के जीवन की खास बात जो है, केवल वो ज्ञान नहीं था, बुद्धि नहीं था जो परमेश्वर ने उसे दी, लेकिन एक और ख़ास बात सुलेमान की ये थी कि वो था जिसने परमेश्वर के मंदिर का निर्माण किया। हमने पिछली कक्षाओं में सीखा था कि कैसे दाऊद जो है वो मंदिर परमेश्वर के लिए बनाना चाहता था, लेकिन वो जिम्मा जो है सुलेमान को मिला, और ये जो निर्माण है ये उसके जीवन की एक खास बात में से एक है। हम पढ़ सकते हैं इसको। पहला राजा की पुस्तक 6 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, इजराइलियों के मिस्र देश से निकलने के 480वें वर्ष के बाद, जो सुलेमान के इजराइल पर राज्य करने का 4था वर्ष था, उसके जीव नामक दूसरे महीने में वह यहोवा का भवन बनाने लगा। तो सुलेमान के 4 वर्ष के राज्यकाल के बाद वो खास चीज़ जो उसके जीवन से जुड़ी थी, वो मंदिर का निर्माण जो है शुरू हुआ। 7 अध्याय में हम उस मंदिर की और अधिक जानकारी में हम वहाँ पे पाते हैं। 8 अध्याय में हम सुलेमान की प्रार्थना को देखते हैं, और हम देखते हैं कि ये अध्याय जो है कैसे समर्पण है मंदिर के लिए। अगर हम इसका 63 वचन पढ़ेंगे इस अध्याय का, 8 अध्याय का, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इस रीति राजा ने सब इजराइलियों समेत यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की। और इसी बात को हम दूसरे इतिहास की पुस्तक में भी पाते हैं। वो 7 अध्याय 1 से 5 वचन में इसी चीज़ को जो है 8 अध्याय को वहाँ पे लिखा गया है। पहले राजा की पुस्तक और दूसरा इतिहास की पुस्तक। और हम देखते हैं वचन पे कि कैसे इजराइलियों के प्रार्थना के बाद परमेश्वर की उपस्थिति जो है उस मंदिर में आ गई। यहाँ पे दूसरा इतिहास 7 अध्याय 1 में पढ़ सकते हैं, लिखा है, जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर आएगा। याजक यहोवा ने भवन में प्रवेश ना कर सके क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। परमेश्वर ने स्वयं अपने नाम और अपनी उपस्थिति उस जगह में स्थापित करी। लेकिन यहाँ पे वचन में देखते हैं परमेश्वर ने सुलेमान को इसके साथ जो है चेतावनी और जो आशीषें जो बताई थी वो भी हमें देखना ज़रूरी है। और अगर हम उन चेतावनियों को और उन वायदे को जो परमेश्वर ने सुलेमान के साथ किए, जिन्हें सुलेमान ने गंभीरता से नहीं लिया, इसीलिए मुझे और आपको ने गंभीरता से लेने के लिए ज़रूरत है, वो हम पाते हैं पहला राजा उसका 9 अध्याय 3 से 9 वचन में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे, इसके 3 वचन में लिखा है, यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना है। यह जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रखकर उसे पवित्र किया है, और मेरी आंखें और मेरे मन नित्य वही लगे रहेंगे। और यदि तू अपने पिता दाऊद के सामने मन की खराई और सिधाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरा राज्य इज़राइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूँगा। देखिए कितनी अद्भुत बात है। ये गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने वो उत्तर में ये इस बात को कहा कि यदि तू अपने मन की खराई और सिधाई से जो है मेरे सामने जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे, मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरे राज्य को सदा के लिए स्थिर करूँगा। आगे जो है हम 6 वचन में देखेंगे, लिखा है, परंतु यदि तुम लोग या तुम्हारे वंश के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दें
यहाँ पे देखिए हम चेतावनी को देखते हैं। इससे पहले हमने वादे को देखा। चेतावनी के लिए लिखा, यदि तुम लोग या तुम्हारे वंश के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दें और मेरी उन आज्ञाओं को और विधियों को जो मैंने तुमको दी है ना माने और जाकर पराये देवताओं की उपासना करें, उन्हें दंडवत करने लगे, तो मैं इज़राइल को इस देश में से जो मैंने उनको दिया है काट डालूंगा और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से उतार दूंगा। परमेश्वर की ओर से एक वायदा आया कि अगर तुम मेरी विधियों को मानोगे तो तुम्हारा राज्य सदा के लिए स्थिर रहेगा। और चेतावनी ये थी, अगर तुम मेरी आज्ञाओं मेरी विधियों पे नहीं चलोगे और पराई देवी देवताओं को दंडवत करोगे तो मैं इज़राइल को इस देश में से जो मैंने उनको दिया है काट डालूंगा और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से उतार दूंगा। और हम देखते हैं कि सुलेमान ने अपने जीवन में ये चेतावनी को गंभीरता के साथ नहीं लिया। हाँ, बेशक वो जो वादा था उसने गंभीरता से लिया, लेकिन वो चेतावनी को उसने गंभीरता से नहीं लिया। और अगर हम सही मायने में अगर वचन से देखें तो उसने दोनों ही बातों को जो है गंभीरता से नहीं लिया, ना ही वादे को ना ही उन चेतावनियों को। और जब हम 11 अध्याय में आते हैं, हम सुलेमान के पतन के बारे में वहाँ पे हम पढ़ते हैं। सुलेमान ने जो पाप किए परमेश्वर के विरुद्ध में, क्योंकि हम जानते हैं एक राजा बनने के लिए जो नियम थे वो पहले से ही व्यवस्था विवरण की पुस्तकों में दिए गए थे। और जब हम उन पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे, व्यवस्था विवरण और शमूएल की पुस्तकों का, हमने सीखा था वो चीज़ें जो ज़रूरी थी राजाओं के लिए करने के लिए जो लोग इज़राइल के ऊपर राज्य करते थे। ये अच्छा होगा हम उसे एक और बारी हम याद कर सकते हैं। वो था व्यवस्था विवरण 17 अध्याय उसका 14 से 20 वचन तक। यहाँ पे हम देखते हैं वचन में जो राजाएं थे, राजाओं से संबंधित आदेश थे जो परमेश्वर के द्वारा अपने लोगों के लिए दिए गए थे। और हम देखते हैं सबसे ज़्यादा जिनने इन आज्ञाओं का उल्लंघन किया वो आज्ञा उल्लंघन करने वाला सुलेमान था। जैसे मैंने आपको कहा कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, उनमें से कुछ हम देखेंगे। हम 17 अध्याय और 17 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, और ना वह अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए। और इसके विपरीत जो है हम सुलेमान के जीवन में देखते हैं। हम पढ़ सकते हैं पहला राजा की पुस्तक 10 अध्याय उसका 14 से 27 वचन। मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। पहले राजा की पुस्तक 10 अध्याय और 14 वचन में लिखा है कि कैसे सुलेमान ने बहुत सा सोना जो है वो इकट्ठा करके रखा था। 21 वचन में लिखा है, राजा सुलेमान के पीने के सब पात्र सोने के बने थे और लबानोनी वन नामक भवन के सब पात्र भी चोखे सोने के थे, चांदी का कोई भी ना था। सुलेमान के दिनों में उसका कुछ लेखा ना था। और 27 वचन में लिखा है, और राजा ने बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी को ऐसा कर दिया जैसे पत्थर, क्योंकि सोना जो है वो ज़्यादा कीमती समझा जाता था और चांदी का जो है वो पत्थर के तुल्य हो गया। और जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी सोना इकट्ठा नहीं करना, वही काम सुलेमान ने किया। दूसरी बात हम देख सकते हैं व्यवस्था विवरण 17 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है, और वह जो राजा जो है वह बहुत घोड़े ना रखे, क्योंकि ज़्यादा जो घोड़े हैं वो वापस से मिस्र की ओर लेके जाने के लिए एक चिन्ह को दिखाती है, क्योंकि मिस्र देश सबसे अच्छा था घोड़े कैसे रखना है उस जानकारी में। और हम ये आज्ञा देखते हैं परमेश्वर की ओर से कि ज़्यादा घोड़े ना रखें। लेकिन जब हम पहला राजा 4 अध्याय उसका 26 से 29 वचन देखते हैं, 26 वचन में इस प्रकार से लिखा है, फिर उसके रथों के घोड़ों के लिए सुलेमान के 40,000 घुड़साल थे और उसके 12,000 घुड़सवार थे। तो हम देखते हैं कि कैसे उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। तीसरी बात जो है हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 17 अध्याय 17 वचन में लिखा है, और वह जो राजा जो है वह बहुत स्त्रियां भी ना रखे, ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए। और हम देखते हैं सुलेमान ने क्या किया। पहला राजा की पुस्तक 11 अध्याय उसका 1 से 5 वचन, और अगर हम 3 वचन को पढ़ेंगे वहाँ पे लिखा है, उसके 700 रानियाँ और 300 रखेलियाँ हो गई थी और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया।
तो हम यहाँ पे देखते हैं जो परमेश्वर की ओर से जो आज्ञा दी थी उसका उल्लंघन सुलेमान ने अपने जीवन में किया और उसका मन जो है वो बहक गया। 4 वचन में हम पाते हैं लिखा है, अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। तो हम देखते हैं कितनी आज्ञा का उल्लंघन किया। एक और आज्ञा का जो उल्लंघन किया कि जब वो राजा हुआ ज़रूरी था कि वो एक लेवी याजक को अपने पास रखे और उन व्यवस्था को जो मूसा को दी गई थी उस व्यवस्था को वो स्वयं से लिखे और उसे अपने पास रखना था और गंभीरता के साथ उन विधियों और नियमों के अनुसार चलना था। तो ये कोई भी जो नियम या आज्ञाएं विधियां परमेश्वर के द्वारा दी गई थी उन्हें जो है सुलेमान ने अपने जीवन में नहीं रखा और उसने परमेश्वर के विरुद्ध इन आज्ञाओं का पालन ना कर परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। और इस पाप के पश्चात परमेश्वर ने चेतावनी दी थी कि वो जो राज्य है वो बट जाएगा। और हम देखते हैं सुलेमान के मृत्यु के बाद जो इज़राइल देश का जो बंटवारा हुआ और जो दास्तम में गए वो फल थे उस पाप का जो सुलेमान ने परमेश्वर के प्रति किए। और जब हम पहला राजा की पुस्तक उसका 11 अध्याय 9 से 13 वचन पढ़ते हैं और उसका 31 वचन पढ़ते हैं, हम देखते हैं वहाँ पे क्या हुआ। मैं आपके लिए 11 अध्याय 11 वचन पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे कर्मचारी को दे दूंगा। और इसी बात को हम पूरा होता हुआ देखते हैं सुलेमान की मृत्यु के बाद कि कैसे जो इज़राइल समस्त राज्य था वो विभाजित हो गया, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा जो विधियां जो नियम थे स्पष्ट रूप से लोगों के लिए दिए गए थे और क्योंकि सुलेमान जो है उन विधियों को पूरा नहीं कर पाया, उन आज्ञा में नहीं चल पाया, इस कारण लिखा है कि वो जो राज्य था वो उससे छिन गया, उसका बंटवारा हो गया और वो उसके कर्मचारी दूसरे लोगों को जो है वो राज्य दे दिया गया। अभी तक जो है हमने सुलेमान के राज्य काल के बारे में हमने देखा और जब हम 11 अध्याय 41 से 43 वचन पढ़ते हैं वहाँ पे हम सुलेमान की मृत्यु और राज्य के बंटवारे के बारे में देखते हैं। 43 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, और सुलेमान अपने पुरखों के संग सोया और उसको उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र रहोबियाम उसके स्थान पर राजा हुआ। तो ये संक्षेप में हमने सीखा सुलेमान के राज्यकाल के बारे में। और अधिक विस्तार के लिए आप जो है वचनों को पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम समाप्त करें। कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने रख सकता हूँ जिन्हें हम सुलेमान के जीवन से हम लोग सीख सकते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं जो सुलेमान राजा था वो एक आशीषित राजा था। परमेश्वर ने उसे आशीष दी, उसे बुद्धि दी, बहुत सारी धन संपत्ति उसे दी, बहुत सी आशीषें दी, लेकिन उसने सही रीति से जो है उपयोग नहीं किया। और इसीलिए ज़रूरी है कि हम भी जो है इस जीवन से सीख सकते हैं। और हम देखते हैं सुलेमान जो है परमेश्वर के द्वारा बुद्धि प्राप्त की थी, लेकिन फिर भी उसने बहुत से मूर्खता के चुनाव किए। उसने अपने मन को परमेश्वर यहोवा से हटाकर अपना मन जो है इन संसार की अभिलाषाओं के ऊपर लगाया, जैसे धन संपत्ति, सामर्थ और उन चीज़ों के पीछे गया जो शरीर की अभिलाषाएं थी, जो आँखों की अभिलाषाएं थी। इन सब वस्तुओं ने जो है सुलेमान को संसार की ओर और अधिक आकर्षित किया। और ये वचन बताता है कि जो संसार की अभिलाषाओं या संसार के पीछे भागता है वो सदा के लिए स्थिर नहीं है, लेकिन जो इन संसार की विधियों पर उनकी अभिलाषाओं के पीछे नहीं भागता उसका जो राज्य है परमेश्वर स्थिर करते हैं। और हम सुलेमान के जीवन में देखते हैं कि कैसे उसने परमेश्वर के प्रति पाप किया। और हम देखते हैं कि कोई भी मनुष्य जो है वो पाप कर सकता है, इसलिए हमें सावधानी के साथ चलना है। सबसे पहली बात ये जानकारी है कि मैं जो हूँ वो एक पापी मनुष्य हूँ, या एक ऐसी संभावना है कि मैं जो है पाप में गिर सकता हूँ, क्योंकि हर एक जन जो है वो परमेश्वर की दृष्टि में पापी है और हर एक जन जो है इस संसार की अभिलाषा में गिर सकता है। इसलिए हमने सावधान रहना है। दूसरा, हमें समझदारी के साथ चुनाव कर रहे हैं उन बातों के प्रति जो संसार जो है हमारे सामने चुनाव को लेके आता है। हमें अपने जीवन के चुनाव जो है
हमारे आसपास जो लोग हैं उनके प्रभाव में आकर नहीं, या शरीर के प्रभाव में आके नहीं, लेकिन आत्मा के अनुसार चलाए चलते हुए आत्मा के अनुसार वो फैसले लेने हैं और अपने स्वर्गीय स्वभाव में हमें चलना है। तीसरा, हर एक बातों में आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी होने के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि हम देखते हैं परमेश्वर ने जो है एक सुनने वाला हृदय सुलेमान को दिया। ज़रूरी था कि वो परमेश्वर की ओर से सुने और तब वो चुनाव ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। चौथा, हमेशा परमेश्वर की महिमा को आप चुने अपनी महिमा से बढ़कर। पांचवा, परमेश्वर की चेतावनी को आप नज़रअंदाज ना करें। हमेशा जो परमेश्वर की ओर से चेतावनी है उसे गंभीरता से ले, जो पाप के प्रति है, और ये जाने कि हम सब जो हैं वो गिर सकते हैं, इसलिए हम परमेश्वर की सामर्थ और उनके अनुग्रह को हमेशा पकड़ कर रखें। अगला जो है, जब भी पाप आपके जीवन में आए तो आप उस पाप में आप बने ना रहे, लेकिन जितना जल्दी हो सके आप उससे पश्चाताप करें और अपने आप को उससे बाहर आता हुआ देखें। सातवां, अपने विश्वास योग्यता मित्र से आप ध्यान से सुने उस समय में जब वो आपके व्यवहार से चिड़चिड़ाहट को वो महसूस करते हैं। क्या आप लोग समझे? कई बारी हमारा जो स्वभाव जो है वो चिड़चिड़ापन लेके आएगा हमारे मित्रों के जीवन में, और जब ऐसा हो तो अपने व्यवहार को आप गंभीरता से लें। आठवां, इस संसार की अभिलाषाओं के ऊपर विजय पानी है। नौवां, जो शरीर और व्यभिचार की अभिलाषा है उससे दूर रहना। 10वां, मूर्ति पूजा से बचना। और 11वां, हमेशा अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खुला रखना। और ये कुछ चीज़ें जिसमें हम देखते हैं सुलेमान अपने जीवन में इन्हें पूरा करने के लिए असफल रहा, और इन चीज़ों को, कुछ चीज़ों को सुलेमान के जीवन से हम सीख सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है कि आप कभी भी जो है अपने आप को बड़ा ना आके, जब आप ये पाप अभिलाषा को देखते हैं आप कभी ऐसे मत बोलिए कि नहीं, अरे मैं इन पे नहीं गिर सकता, लेकिन आप जाने कि आप एक पापी हैं और ज़रूरी है आपको परमेश्वर के प्रेम, उनके अनुग्रह के लिए, पवित्र आत्मा के लिए आपको बदलने के लिए। मेरा विश्वास है आपने सुलेमान के जीवन से सीखा और उन गलतियों से जो सुलेमान ने अपने जीवन में की, और मैं आशा करता हूँ हम सभी एक जयवंत मसीह जीवन को जीने पाएंगे। धन्यवाद आप सबका सुनने का। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे।